सर इसके बीच में मेरे को एक और बात याद आई कि हमने आपके साथ एक और शूट किया रिगार्डिंग द सर्वाइवल इन द जंगल। उसमें सर एक स्टोरी जो सामने आई कि क्या कोई मिलिटेंट भी ऐसा कैंप लगा के बैठा था जंगल में जिसको आपने पकड़ा या नैप किया। उसकी मुझे स्टोरी जान। मेरे साथ जो ऑपरेशन हुआ है वो डेफिनेटली एक नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ कश्मीर वैली। हाँ। बहुत खूबसूरत वादी है एंड वहाँ पे सक्सेस मिली है और उसमें हमने जिंदगी पकड़ी। तो कैसे हुआ था, आपको इन्फॉर्मेशन आई थी? इंफॉर्मेशन वाज कि जो गांव के घर हैं वहाँ पे वैली के अंदर, वो समथिंग जैसे पहाड़ी है, हाँ। नाला ऊपर चढ़ रहा है, आखिरी घर वो नाले के टिप पे हो। हाँ। हाँ। अब मिलिटेंट वहाँ पे आपको टाटा भी करेगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ। हाँ। बाय द टाइम आप पहुंचेगा वो दौड़ लेगा। भाग जाएगा। अब हमने कुछ ऐसी तस्वीर लगानी है कि वो टाटा करे दौड़ के मेरे पास आ जाए। हाँ। बिफोर ही कम्स टू दैट होम, हाँ। मैं पहले ही रात को वहां बैठा हूँ बैठे रहोगे। हाँ। और रात में जाऊं सीक्रेटली एंड लाइक अ गोस्ट हम्म। आई विल सरप्राइज। भाई साहब। तो रात को अरे हार्डी गाइस विल गो अप और नीचे दिन दिहाड़े वाली हम मूवमेंट दिखाएंगे कि हम तेरे पास आ रहे हैं। हाँ। हाँ। वो जो गए हाँ। एक स्क्वीजिंग इसे टेबल सा बनाया हमने, हम्म। ऊपर वाली पार्टी ऐसे इधर से ऐसे नीचे। कबूतर पिंग पोंग की तरह चल रहा है, हाँ। किसी ना किसी को तो टकरेगा। टकरेगा। जंगल है बीच में, हाँ। मूवमेंट्स आर स्लो, हाँ। स्निफर डॉग्स आर देयर, हम्म। नैप्ड। वी हैड हिम इन हिज हाइड आउट। भाई साहब, सब इट्स अ गेम और ऑफ वहां चेस। से लेकिन दौड़ा। एक दौड़ा एक दौड़। एस्केप। ओके। जंगल का इलाका है देखो, देयर इज आई मीन नो ऑपरेशन इज एवर परफेक्ट। नो ऑपरेशन। हर ऑपरेशन आपको कुछ अलग किस्म का नक्शा, टारगेट, अपना रूट दिखाता है। और वो दौड़ के कहाँ जाएगा, किसी हैबिटेशन में जाएगा। हाँ। कुछ दिनों बाद यही खबर मिली मेरे को, अब जिंदा वाले की बात कर रहा हूँ, हाँ। कि कोई एक बंदा है वो निकलने के चक्कर में यहाँ से आखिरी घर में है एंड रिलायबल रिसोर्स ऑफ माय लोकल एरिया। मैं तेरे को कैसे पता है? हाँ। कहता साहब मैं वही हूँ जिसको इसने अप्रोच किया। आई ओह। मेट हिम। हाँ। अब एक चीज आती है हाँ। कि इट शुड नॉट बी अ ट्रैप, हाँ। राइट? हम्म। अगर ट्रैप है तो यू हैव बी कॉशियस करेक्ट। टू अवॉइड द ट्रैप। अब उस घर को अंडर सर्वेलेंस रखोगे, हाँ। उस बंदे को सर्वेलेंस पे रखोगे जो खबर दे लेके आया, खबर देके आया, हाँ। उसने वही तुम्हें हमारी फंसाने की दिमाग कोशिश। है। हाँ। यू नो वी नीड टू ऑपरेट लाइक अ फॉक्स, फॉक्स। राइट? हम्म। बट खबर जेन्युइन थी, एब्सोल्युटली वेरीफाइड। रात को अगर मेरे पास ये खबर आ गई है तो उसके अगल बगल वाली कुछ और फोर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस भी थे, तो उनको भी लगी। अब उन्होंने एक अप्रोच ली पीछे से, हम्म। राइट? हाँ। उनसे रिक्वेस्ट किया गया भाई आप इस एरिया में, बिकॉज विल बी ऑपरेटिंग, हाँ। ये बड़ा कोऑर्डिनेटेड होता है। हाँ। दे सेड डन हम्म। कि अगर ऊपर की तरफ जंगल की तरफ आता है तो डेफिनेटली आपको विल इन्फॉर्म यू। ओ। ठीक है ना? हाँ। हम लोगों को ने गांव का नॉर्मल ट्रैक को नहीं पकड़ा, बीच में जो ट्रैक पकड़ा हमने, दैट वाला ट्रैक नाला, पानी इतना गशिंग, ठंड का मौसम था, 12-13 आदमी तगड़े सरदार मेरे साथ, हाँ। फिर घूस पंप आ गया। उनके सोच के इस सिख रेजिमेंट के नाम पे मेरे को ना कुछ, हो जाता है। हाँ। माय हार्ट बीट्स देयर, हम्म। राइट? हम्म। I my whole soul belongs to Sikh regiment, infantry। हाँ। इसके बारे में बात करेंगे, इन्फेंट्री हाँ। बटालियन के हाँ। बारे में। हाँ। ओके, तो जब गए तो सरप्राइज फैक्टर को बनाए रखा कि हमारे चलने की आवाज
और जो गांव के कुत्ते थे उनको पता नहीं चला क्योंकि रास्ते से हम जा रहे थे। ओके, दैट मतलब इज कुत्ते वेरी इंपॉर्टेंट, भौंके तक नहीं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में हम नीचे उतरे हैं तो बगल का पीछे का जो पहाड़ी के पीछे गांव है हाँ उसके कुत्ते आ गए थे आपके पास। इनका सब आ गए सबसे थे, भौंकने लग गए थे, राइट आवाज करने लग गए। या तो जब हम गए हैं वो लड़का प्लानिंग के हिसाब से रास्ते में हमें मिल हाँ कहता साहब मैं अंदर जाऊँ कंफर्म करूंगा क्या करना बिकॉज ही उसने उसका कॉन्फिडेंस लेवल बाय कर बाय। मैं तो कश्मीरी यंग बॉय मैं तभी कहता हूँ 98% जितने वहां के लोग गुड। 2% है तो 2%। मिले हुए कुत्ते लोग हैं। Yes. And when he came out, he gives a thumbs up. Said, "You go off." Now एक ये लास्ट मिनट फिर झपकता है हाँ, कि वो कहीं वार्न करके तो नहीं आ गए, ओके। एक की बजाय 4 तो नहीं अंदर। हम्म हम्म, उस सही घर बात। को घेरा पहले हम हम्म उस घर को घेरा है हाँ, इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों। कि हम अंदर देख रहे हैं और पीछे से कोई फायर बाप रे बाप, तो ये कुछ भी हो सकता है, कुछ कुछ भी। भी हो सकता है। 3 of us went inside, हम्म मैं मेरा बडी और एक रेडियो ऑपरेटर। हम्म We saw in a sunlight light off था a guy sitting in the corner हम्म, but we can silhouette उसका नजर आ रहा था। हाँ He was probably maybe dozing। जो मेरा बडी था he bloody jumped, I jumped over him और मेरे ऊपर बड़ी रेडियो ऑपरेटर रेडियो ऑपरेटर भी वो, कुछ। वो दो तगड़े खाल से मैं और वो बड़ी एक बंदा हाँ, मेरा उसको हाथ लगाने से पहले जो मेरे बड़ी ने ऑलरेडी उसका मुंह सुझा दिया था। मार मार के। हाँ तो मन में तो आया बट वही प्रोफेशनल आर्मी वी हैव गॉट अ ग्रेट ट्रेडिशंस। यस। We apprehended him, लाइव। brought him, handed over to my battalion headquarters. Interrogation हुई, leads निकले इसके। उसी अब अमन इससे अच्छे डेयरिंग अनसंग हीरोज के ऑपरेशंस हैं जिनको मैं जानता हूं जो कभी भी लाइमलाइट में। लाइमलाइट में नहीं। आप बात करो देखिए राष्ट्रीय राइफल है, इन्फेंट्री बटालियंस भी है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी है, सॉरी स्पेशल फोर्सेस भी है। हम्म अगर हिस्ट्री को आप पढ़ते हैं मैंने देखा है, मेरा मानना है हम्म मैं रिस्पेक्ट सबकी करता हूँ। हम्म आरटी हो, आर्मर्ड है, ऑर्डिनेंस है, एएससी है, इंजीनियर्स है, ईएमई है, various branches of our Indian great Indian army आर्मी। are doing dynamic job. एडी हम्म आपका ऑपरेशन सिंदूर एयर डिफेंस वालों ने लपेटा है, एयर फोर्स सही है। आज के दिन इन्फेंट्री सबसे की ज्यादा। मिनिमल इन्वॉल्वमेंट थी नहीं। बट एक और चीज आर्टिलरी हाँ, एक और चीज इन्फर्मरी के बारे में आपने बोला कि जब तक इन्फेंट्री पैर नहीं रखती उस जगह पे, या यू कैन नॉट क्लेम द देखिए मैं आपको नाम गिनवाने शुरू करता हूँ। कैप्टन विक्रम बत्रा, 3rd जागरफ, मेजर सोमनाथ शर्मा कमाऊ रेजिमेंट, मेजर शैतान सिंह कमाऊ रेजिमेंट, कैप्टन मेजर मनोज पांडे 111 गुरखास, लास्ट नाइट गजेंद्र सिंह थापा 111 उनका रेडियो ऑपरेटर, 8 सिख 14 सिख राजपूत, राइट, सही है। राजपुताना राइफल्स, हाँ सिखलाई बटालियंस तगड़ी एंड 3 डोगरा, 3 जाट। और सबसे ज्यादा रिस्क इनको। भाई इन्होंने तो आप किसी इन्फेंट्री बटालियन के मैस में जाइए सीना खाड़ के ऐसे खड़े होते हैं वो कहा साहब ये मेरी पलटन के बैटल ऑनर है, 65 और 71 की वॉर में मेरी पलटन ने ये जीता है। हम लोग अशोक चक्र विजेता पलटन है और मेरी बटालियन को मिला हुआ है 3 वाओ। यू नो
मेरे में बस वही जुनून वही है, मैं उस बटालियन के साथ ताल्लुकात रखता हूँ जो इतनी डेकोरेटेड है। डेकोरेटेड। ऐसे ही हर जवान इन्फेंट्री बटालियंस ने इतना तगड़ा इतिहास रचा है। कारगिल वॉर, 71 वॉर, कई बेचारे शहीद हो गए। I will not call बेचारा, but they deserve a great salute. Yeah. But nation must remember their supreme sacrifice. सुप्रीम I said they are lucky. लकी। Every soldier want to go for a war. Every wait करता है, उसका ड्रीम है मैं वॉर में जाऊं। वाओ। And infantry battalions, armored corps, second lieutenant Arun Khetarpal, artillery. There is no dearth of tigers. हाँ We are a country full of tigers. And jackals come here to become our prey. We'll do it. We'll pounce on them, tear them, and throw it back to bloody Mullah Munir. Take him. ले ले इसको। इन लोगों का जो भी है पैट्रियोटिक जज्बा सिर्फ फौज में नहीं है, मैं कहता हूँ एक सिविलियन के जो बैकग्राउंड से भी है। आज की दौर में मैंने देखा बहुत फर्क, बहुत ज्यादा। एवरी इंडियन सिटीजन इज फुल ऑफ जोश। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच हैज हैपेंड इन कश्मीर वैली। रातों रात जब वो कश्मीरी को माइग्रेट करना पड़ गया था। हाँ, कश्मीरी हिंदूस या पंडित्स, सॉरी कश्मीरी पंडित्स। हाँ, मतलब मैं तो सर एक्चुअली उनके घर देख के आया था कि कैसे घर वैसे के वैसे छोड़े पड़े हैं और मतलब रियल अच्छे घर खंडर जैसे बन गए, क्योंकि कोई सब छोड़ के निकल गए अब वहाँ। मेरे को बात बताइए, एक बेचारा शरीफ इंसान, कोई भी चाहे किसी भी धर्म का है, चलो कश्मीर वैली के अंदर कश्मीरी पंडित्स की बात कर लेते हैं, कितना खुशहाली थी, कितनी अच्छी प्यारी पुरानी मूवीज भी बनती थी, सही बात। कितना अच्छा टूरिज्म था। एंड रातों रात कई चीजें हुई। हमारे वो जो बड़े अच्छे एक ग्रेट एक्टर है श्री अनुपम खेर जी, वो बेचारे हमेशा इस बारे में बात करते हैं। वो उनके इतने सेंटिमेंट्स हैं और इमोशनली, और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो अभी तक उस चीज को भूल नहीं पाए। आपके परदादा ने कोई हवेली बनाई आपके लिए, जिसमें आप बड़े हुए, जवान हुए, शादी हुई, रातों रात आपकी फैमिली को वाइप आउट किया जाता है, मिसबिहेव किया जाता है और आपको धकेल दिया जाता है, आपको कैसा लगेगा? सही बात है। इट्स अ स्कार। गवर्नमेंट हैज डन, डेफिनेटली दे आर डूइंग इट, बट समथिंग मोर टू बी डन फॉर द कश्मीरी पंडित्स, यस, जिनको इवैक्यूएट हुआ था। एग्जैक्टली। वहां जाके देखिए कि टेम्पल्स का कितना उन्होंने दुर्गति की थी, राइट? और अगर आप मैथोलॉजिकल इतिहास जानते हैं तो ऋषि कश्यप के नाम से कश्मीर बना था। ओके ओके, राइट। हाँ, ये तो बाद में जो भी आया, मुगल्स आए, उन्होंने डोमिनेट किया, फिर ये किया, अत्याचार हुए होंगे, कुछ ना कुछ हुआ, कन्वर्जन हुई। बट आप हमारे कंट्री के अंदर ठीक है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ चलता रहता, बट किसी को घर से निकाल के धकेल देना और उनके सब कुछ लूट लेना, उसका इट्स नॉट फेयर। गवर्नमेंट हैज डेफिनेटली डन लॉट ऑफ प्रोग्रेस, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज हो गया, रोड कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स एंड ऑल दैट, पर ये एक थोड़ी सी चीज और है, इसको थोड़ा सा और एड्रेस करने की जरूरत बाकी है एड्रेस। और इसी कश्मीर वैली के अंदर कई जवान शहीद हुए, कई डिसेबल्ड हो गए। सही बोल रहा हूँ।